नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज 3 बजे इन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होगा। आज 3 बजे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं क्योंकि डाटा ड्रिवन है। देखिए, डाटा कुछ इस प्रकार है कि आज फिटसी की रीबैलेंसिंग है और सेंसेक्स का एडजस्टमेंट है। क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो कि होता है हर 3 महीने में, कौन से शेयर का वेटेज बढ़ना है, कौन से का घटना है, किसको अंदर लाना है, किसको बाहर करना है, ये सारी चीजें इंडेक्स में होती रहती हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि इंडेक्स में पैसा लगाओ, ये तो पैसा सेफ है। पैसा कम बनेगा लेकिन बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो कंपनी बाहर हो रही होगी, जो कंपनी खराब हो रही होगी, इंडेक्स उसे बाहर कर देगा और उसके बदले किसी और कंपनी को अंदर ले लेगा। निफ्टी की बात करें तो बीते 20 साल में न जाने कितनी कंपनियां बाहर गई, कितनी कंपनियां अंदर आई, लेकिन निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गया। जो बाहर जाती गई वो खराब होती गई होंगी तो बिल्कुल खत्म हो गई होंगी तो अलग बात है। एक समय पे जो आज 5-5-6 हजार रुपए की रियल एस्टेट कंपनियां है, आर पावर जैसी, रिलायंस इंफ्रा जैसी, ये रिलायंस का हिस्सा, निफ्टी का हिस्सा थी। आज उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा, उन्होंने पैसा खत्म कर दिया, लेकिन निफ्टी ऊपर ये क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जब देखा खराब हो रहा है उन्हें तभी बाहर कर दिया था। इसीलिए इंडेक्स में पैसा लगाना, इंडेक्स के ईटीएफ में पैसा लगाना एक सेफ फंड माना जाता है, बट रिटर्न्स बहुत कम आते हैं, 12-13%। लॉन्ग टर्म में बड़े बन जाते हैं, बट ठीक है, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ रीबैलेंसिंग के बारे में। और रीबैलेंसिंग में एक्चुअली में होता क्या है, मान के चलो किसी स्टॉक का वेटेज बढ़ाया और आप इंडेक्स में निवेश करते हो, तो जिसका वेटेज बढ़ाया उसमें आपका पैसा ज्यादा आएगा, इससे इनफ्लोज ज्यादा होंगे। पूरा शेयर बाजार कैसे काम करता है, शेयर में अगर बाइंग आ रही है, पैसा आ रहा है, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, शेयर में सेलिंग आती है तो नीचे जाता है। तो इनफ्लोज आने का मतलब पैसा आना हुआ, पैसा आने का मतलब शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। वहीं जिन स्टॉक्स में आउटफ्लो होगा उनमें पैसा निकलेगा तो गिरने की संभावना है। और ये पूरा 3 बजे के करीब एडजस्टमेंट होता है, तो आपको 3 से 3:30 बजे के बीच में इन स्टॉक्स में एक हैवी मूव आएगा। अब पहले सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्यों देना है वो समझिए। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में आएगा सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा। बट एचडीएफसी बैंक का खुद का इतना बड़ा दिग्गज मार्केट कैप है कि उसके सामने कितना ही बड़ा निवेश है छोटा ही लगने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना आएगा। अगर फिटसी की बात करें, फिटसी की जो रीबैलेंसिंग है उसमें इसका वेटेज बढ़ेगा और उसके चलते 4150 करोड़ से लेकर 4575 करोड़ रुपए तक का इनफ्लो आएगा। बट एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ का है, तो उसके लिए 4-4.5 हजार करोड़ का क्या ही पता चलेगा। बट ये एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए, तो ये स्टॉक आपके लिए एक फोकस में हो गया। बात करी जाए सेंसेक्स में भी रीबैलेंसिंग है, सेंसेक्स का भी हिस्सा है एचडीएफसी बैंक, तो सेंसेक्स में लगभग 832 करोड़ का इनफ्लो आएगा एचडीएफसी बैंक में सेंसेक्स से। बात की जाए बाकी के स्टॉक्स के बारे में, तो जिनका वेटेज बढ़ने वाला है उनमें नाम है अपार इंडस्ट्रीज का, जो कि आज लगभग 1% ऊपर दिख रहा है। डाटा पैटर्न्स का भी वेटेज बढ़ेगा तो इनमें इनफ्लोज आएगा। अगर बात की जाए मजगांव डॉक, तो इसका भी वेटेज बढ़ने वाला है। और बात की जाए तो एमटैट टेक्नोलॉजीज, इसका भी वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो जिन जिन का वेटेज बढ़ रहा है इनमें इनफ्लोज आएंगे। 3 बजे करीब स्टॉक नोट कर लीजिए। एनएमडीसी स्टील, इसका वेटेज बढ़ेगा। और रेनबो चिल्ड्रंस, इसका भी वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा आपको फिटसी इंडेक्स में। और फिटसी इंडेक्स में जिसका वेटेज घटेगा उनकी बात करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका वेटेज घट रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। हेडसन एग्रो का वेटेज घटता हुआ दिखेगा, और रिलायंस से शायद जियो डीमर्ज हुआ है, मे बी इसकी वजह से भी हो सकता है। हेडसन एग्रो का वेटेज घटता हुआ दिखेगा, 2.25% ऑलरेडी स्टॉक नीचे है। इन्फोसिस का भी वेटेज घटता हुआ दिखेगा हल्का फुल्का। विप्रो की बात की जाए तो यहाँ भी वेटेज कम होगा। एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टोब्रो, जो बीते कुछ समय में बहुत बड़ी तेजी में रहा है, इसका भी वेटेज हल्का कम होगा। एंड लास्ट भारती एयरटेल का वेटेज कम होगा। ये तो हो गई फिटसी की रीबैलेंसिंग। अब आ जाते हैं भारत की इंडेक्स सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की बात की जाए तो एक्सिस बैंक में वेटेज बढ़ेगा, एक्सिस बैंक का वेटेज बढ़ेगा, भारतीय एयरटेल का वेटेज बढ़ेगा। दैट मींस भारतीय एयरटेल का एक तरफ घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, तो आउटफ्लो इनफ्लो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे, तो शायद कोई मूव ना दे। बात की जाए एसबीआई का, तो इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। टाटा मोटर्स का वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। बजाज फिनसर्व का वेटेज घटने वाला है सेंसेक्स में। इन्फोसिस का वेटेज घटने वाला है सेंसेक्स में। एंड रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज घटने वाला है सेंसेक्स में। आईसीआईसीआई बैंक का, विप्रो का एंड टीसीएस का, इनका भी वेटेज आपके लिए सेंसेक्स से घटता हुआ दिखेगा। लास्ट टेक महिंद्रा एंड एलएनटी, इनका भी, यानी कि घटने वाले में कुछ नाम कॉमन है, जैसे कि एलएनटी हो गया आपका, जैसे कि आपका विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया,
ये कुछ कॉमन है, जिसमें फिटसी में भी इनका वेटेज घट रहा है और सेंसेक्स में भी। तो इन स्टॉक्स में सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आधे 1% की, ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं आएगा क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो ये एक जानकारी थी आपके लिए, बाकी इससे कोई भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इंपैक्ट नहीं पड़ती है। डेफिनेटली बने रहेंगे, हर 3 महीने में, हर महीने चेंज होता रहता है, वो टेंशन फ्री होल्ड करो। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, अपडेटेड वीडियो। होप आपको समझ पसंद होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।